द्वितीयोऽध्यायः दोहरा लो। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्णाकुलेक्षण विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन क्लैव्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून् हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। इसका अर्थ दोहरा रहे हैं। तम माने उनको तथा उस प्रकार से कृपयाविष्टम कृपा से जो भरे भरे थे आंसुओं से भरे हुए आकुल व्याप्त जिनकी दृष्टि थी विषाद कर रहे थे अर्जुन उनसे इदम वाक्यम ये वाक्य मधुसूदन कृष्ण बोले। श्री भगवान कहते हैं कुतः कहाँ से तुमको इदम कश्मलम ये मैल मोह विषम मने असमय में उपस्थित हो गया। और आगे आ जाओ, पीछे जगह नहीं है, सब लोग सड़क के आगे आ जाओ। विषम माने असमय में उपस्थित हुआ है। अनार्य जुष्टन, अनार्य माने आर्य माने श्रेष्ठ, अनार्य माने नीच लोगों से जुष्ट माने सेवित है। अस्वर्गम स्वर्ग नहीं देता है, नरक देता है। अकीर्तिकरम, कीर्ति माने नाम, अकीर्ति माने बदनामी देने वाला है। क्लैव्यम, क्लीव माने नपुंसक, नपुंसक माने कि यहाँ काम नहीं करना, अकर्मण्य होना। क्लैव्य भाव को मत प्राप्त हो हे पार्थ, हे अर्जुन। न एतत् त्वयि उपपद्यते, त्वयि तुम्हारे में ये उपपन्न नहीं है, युक्त नहीं है। क्षुद्रम तुच्छ, हृदय की दुर्बलता को त्यक्त्वा छोड़ करके उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ। परम तप, अब तुम परम तपस्वी हो। अर्जुन बोले कथम कैसे भीष्म जी से अहम मैं
संख्य मन युद्ध में द्रोणाचार्य जी से, हे मधुसूदन, इशु भी मने बाणों से प्रतियोत्स्यामि, युद्ध के बदले युद्ध करूंगा। पूजा रहा, ये पूजा के योग्य हैं दोनों अरिसूदन। प्रतियोत्स्यामि माने अगर वे युद्ध भी करें, मारें, तो भी हम कैसे जवाब दे सकते हैं, क्योंकि गुरुन आहत्वा, गुरुओं को बिना मारे जो महान भाव हैं, गुरु महापुरुष हैं, साधारण गुरु नहीं हैं, उनको बिना मारे श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम, भिक्षा का अन्न भोक्तुम, भोग करना, खाना ज्यादा अच्छा है, भीख मांग के खाना ज्यादा अच्छा है। अपि इह लोके, इस संसार में जब तक जीवन रहे भीख मांग लेंगे। और गुरुजनों को जो अर्थ कामना रूप हैं, उनको हत्वा मारने के बाद अगर हम भोग भोगते हैं, खाते पीते हैं, तो रुधिर माने खून से, प्रदिग्ध माने भीजा हुआ, वो सब रहेगा। इसी बात को आगे कहते हैं, न चैतद विद्मः कतरन्नो गरियो, न माने नहीं, एतद माने यह हम जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, कतरन्नः गरियो, हमारे लिए गरीय श्रेष्ठ चीज क्या है। कतरत माने इन दोनों में एक चीज कौन सी अच्छी है। यदवा जयाम जयेम, कि हम लोग जीतें, या न माने हम लोगों को वे लोग जीत लें, इसमें कौन सी बात अच्छी है हमको पता नहीं। हम लोग जीतें तो भी गलत है, क्योंकि बड़ों से हार मानना श्रेष्ठ है। और यदि वे लोग जीत जाएं तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि शत्रु हैं दुर्योधन वगैरह। तो इन दोनों में कौन सी बात अच्छी है हमें पता नहीं है, क्योंकि यान एव हत्वा, जिनको बिना मारे, जिनको मारने के बाद हम लोग न जिजी विषामा, जिजी विषामा माने जीने की इच्छा नहीं रखते। गुरु को मार के कौन जीना चाहेगा, या अपने बाबा को मार के कौन जीना चाहेगा, या अपने दुर्योधन वगैरह भाई हैं, जयद्रथ जीजा है, चाचा है, साले हैं, साली हैं, इन सबको मारने के बाद जीने से क्या फायदा। वे ही लोग अवस्थित सामने खड़े हैं, धार्त राष्ट्र माने धृतराष्ट्र का पक्ष लेकर के सामने खड़े हैं, तो पहले उन्हीं से लड़ना पड़ेगा, इन्हीं लोगों को मारना पड़ेगा जो सामने खड़े हैं। यहां तक हो गया था कि नहीं। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। कार्पण्य माने कृपणता। कृपणता क्या चीज है।
कृपणता कहते हैं कंजूसी को। तो कंजूसी कौन है? भगवान ने कहा है कि कृपणा फल हेतवः फलों की इच्छा करना ये कृपणता है। ये बात देख लो तुम, कृपणा फल हेतवः ये 49वें श्लोक में लिखा है। बुद्धौ शरणमन्विष्य कृपणा फल हेतवः। जिसको जितने फल की इच्छा होती है, इच्छा कृपण बना देती है, उतना ही कंजूस बन जाता है। तो कार्पण्य माने फल क्या है? जीतना, राज्य चाहना। तो कार्पण्य दोष आ गया है हम लोगों में। फल की इच्छाओं ने हमको कृपण बना दिया, तभी तो लड़ रहे हैं। कृपणा फल हेतवः 49वें में देख लो, फल की इच्छा भई और कृपण बना आदमी। तो कार्पण्य दोष है, इच्छा। अब जैसे श्री जी जाओ दर्शन करने, तो ये 2 पैसा दे दे सेठ, कृपणता से लोग मांगते हैं, तो वो उनका बहुत छोटा बना देती है इच्छा। तो कृपणता किसी में भी है, बुढ़ा जवान स्त्री पुत्र माता पिता, वो गिड़गिड़ाता है, मांगते समय आदमी छोटा बन जाता है, कृपण बन जाता है। तो कार्पण्य दोष, कृपण के भाव को कार्पण्य कहते हैं। कार्पण्य दोष से हमारा स्वभाव उपहत नष्ट हो गया। कृपणता स्वभाव को नष्ट करती है। जैसे मांगने गए किसी के पास, तो अपना स्वभाव मांगना नहीं है, लेकिन कार्पण्य ले गया। तो कार्पण्य के कारण स्वभाव हमारा वास्तविक जो था, हम क्षत्रिय हैं, हमको छात्र धर्म में उदार होना चाहिए, ब्राह्मण गुरु से नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन कार्पण्य दोष के कारण हमारा स्वभाव नष्ट हो गया। दूसरी बात यह है कि धर्म सम्मूढ़ चेता, हमारे चित्त में सम्मूढ़ मन मोह आ गया। एक तो स्वभाव नष्ट हुआ हमारा, दूसरा हमारे में सम्मोह पैदा हो गया। तो सम्मोह क्यों पैदा हुआ? धर्म के कारण से। धर्म मोह पैदा करता है। धर्म क्या है? कि हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, इनको कैसे मारे हम। धर्म सामने आके खड़ा हो गया कि गुरु हैं, इनसे नहीं लड़ो, ये बाबा जी हैं, दादा हैं, इनसे नहीं लड़ो, ये चाचा हैं, ये ताऊ हैं, सब परिवार खड़ा है, जीजा हैं, साले हैं, इनको परिवार वालों को मारना ठीक नहीं है। तो धर्म से सम्मूढ़ चित्त हो गया, चित्त में मोह पैदा हो गया। एक तो स्वभाव नष्ट हुआ, दूसरा धर्म ने मोह पैदा कर दिया।
ऐसी स्थिति में यत् श्रेय स्यात्, श्रेय माने जो कल्याण का रास्ता है, निश्चित निश्चित कल्याण का रास्ता, तन में ब्रूहि, वो मुझसे आप बताइए, क्योंकि शिष्यस्ते हम तुम्हारे शिष्य हैं। शाधि माने शासन करो, त्वाम प्रपन्नम, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। शिष्य किसको कहते हैं? जो मंत्र ले लिया, तुम हमारे गुरु हो, हम तुम्हारे चेला हैं, ये नहीं। शासितुम योग्य शिष्य है, जो हमेशा शासन के योग्य है, जिस पर शासन किया जाए, जो शासन माने। गुरु जी कह रहे हैं बेटा त्याग करो, जो शासन नहीं मान रहा है वो शिष्य कहाँ है? तो हम तुम्हारे शिष्य हैं। शाध ही माने हमने ऊपर शासन करो। तो हम शासन कैसे करें? हम तुम्हारी शरण में हैं। जो शरण में होता है वही शासन मानता है। शरण में जो नहीं है वो शासन क्यों मानेगा? एक रास्ते चलते आदमी से कहो ये ऐसा करो, नहीं मानेगा। तो हम प्रपन्न हैं, तुम्हारी शरण में, इसलिए हमारे ऊपर शासन करो। कोई बात रह गई हो तो पूछ लो, एक एक अक्षर। 8वां श्लोक और पढ़ लो। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद, यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, अवाप्य भूमा असपत्नम वृद्धम, राज्यम सुराणाम अपि चाति वृद्धम चाधिपत्यम। बोले मुझको ये सारा राज्य हम जीत भी लें तो भी मैं नहीं देखता हूँ। नहीं प्रपश्यामि, मैं नहीं देखता हूँ। मम मन मेरे, या शोक जो शोक पैदा हुआ है, उच्छोषणम इंद्रियाणाम, इंद्रियों को सुखा रहा है, उस शोक को जो अपनुद्यात दूर कर दे। हम राज्य पा जाएं तो भी हमारा शोक दूर नहीं होगा। अवाप्य माने प्राप्त करके, भूमौ पृथ्वी को, आवसपत्नम शत्रु रहित निष्कंटक राज्य, असपत्नम रिद्धम, रिद्ध माने समृद्ध, खूब संपन्न, धन धान से। ये पृथ्वी का राज्य मिल जाए। पृथ्वी तो छोटी चीज है, सुराणाम देवताओं का भी आधिपत्य माने कोई इंद्र बना दे, देवताओं को भी राजा बन जाए तो भी हमारा दुख दूर नहीं होगा इन गुरुजनों के मारने से। तो इसलिए हमको आप यच्छ्रेय स्या निश्चितम ब्रूहितन में, जो कल्याणकारी बात है निश्चित रूप से ब्रूहि माने बताइए, क्या करना चाहिए। ये 8वां श्लोक हुआ। ये 8 पूरा करके लाओ। कोई बात पूछना हो तो 8 में पूछ लो। नहीं पूछते हो तो जाओ।
मतलब तुमको सब आ गया। ना पूछने का मतलब हमको कोई शंका नहीं है। कोई भी शंका हो तो पूछनी चाहिए। ये सब सोचोगे तो कार्पण्य दोष जीवन भर नहीं आएगा। और धर्म से जो मोह पैदा होता है वो भी नहीं आएगा। धर्म भी मोह पैदा कर देता है। अर्जुन ने ये बताया कि इंद्र पद भी मिल जाए तो भी इंद्र को भी इच्छा है। उदाहरण दे देते हैं फल की, तो वो भी कृपण बन जाता है। जैसे अहिल्या के रूप पर मोहित हुआ इंद्र, और अहिल्या के रूप पर मोहित होकर के ऋषि पत्नी थी, वहां भेष बदल करके उसको भोगने के लिए पहुंच गया। गौतम ऋषि के वेश बना लिया नकली, और मुर्गा नकली सिखा दिया। बोला तो नहाने के लिए चले गए। गौतम ऋषि पीछे से पहुंच गए ऋषि की वेश बना करके। बोले खोलो खोलो। झोपड़ी के द्वार खोल दिया उसने, देखा नकली गौतम खड़ा है। तो वहाँ दोनों मिले। उधर स्नान करके लौट रहे थे गौतम ऋषि, और ये झोपड़ी से बाहर निकल रहे थे इंद्र गौतम बन करके। तो गौतम ने देखा कि तो दूसरा गौतम कहाँ से आ गया, हमारी तरह दाढ़ी, हमारी तरह शरीर। तो ध्यान से देखा तो पता पड़ा ये तो नकली गौतम है, इंद्र है, गौतम बन के आया है। उन्होंने श्राप दे दिया, तू चर्म खंड, योनि जो है स्त्री की चमड़े की खंड ही तो है, टुकड़ा है, इसके पीछे आया नकली गौतम बन करके पाप करने के लिए। तो जा, तेरे सारे शरीर में योनि योनि हो जाएंगे 1000। अब चाहे मुंह हो चाहे गाल हो, योनि योनि बन गई। तो बड़ा खराब रूप बन गया। छोटा सा गड्ढा भी हो जाता है तो बुरा लगता है, और योनि तो बहुत बड़ा गड्ढा है। मुंह नाक कान सब योनिमय हो गया। तो उन्होंने चरणों में गिर पड़े। बोले अब कहाँ चेहरा दिखावें हम, कृपा करो। तो फिर उन्होंने कहा ये दंड तो तेरे को भोगना ही पड़ेगा। तो देवराज होकर के कृपण बन गया। फल हेतु किसी चीज की इच्छा होती है तो आदमी कृपण बन जाता है। जैसे मांगने वाले, ए सेठ दे दे भाई, दे दे दो, दो ही आना साग को ही पैसा दे दे। तो वो सब क्या है, ये मनुष्य कृपण बन जाता है। क्योंकि फल हेतु इच्छा उसको
वैसे ही बना देती है। तो इतना बड़ा देवराज इंद्र भी उसी बात को कह रहे हैं अर्जुन, सुराणाम आधिपत्यम, देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए फिर भी ये कार्पण्य दोष का जो वो नहीं जा सकता, इंद्र बनने पर भी नहीं जाएगा। इसलिए हमको आप सच्चा मार्ग बताइए, क्या करें। ये 8वां श्लोक भी बता दिया, कृपण मनुष्य कब बनता है, कैसे बनता है, क्या दोष आ जाता है उसमें। इच्छा आई और मनुष्य कृपण बना। चाहे बेटा है, चाहे स्त्री है, इच्छा मनुष्य को कृपण बना देती है। जिसके अंदर फल की इच्छा है वो सदा कृपण बना रहता है। उसकी आंख नाक कान सब झुकी भई मंगता की, दीन दशा की, कृपणता के सब लक्षण हैं। जब कुछ नहीं चाहिए तो कृपणता नहीं आती है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। ये नियम है। चाह गई चिंता मटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। वो कृपण नहीं बनते हैं कभी, उनकी नजर कभी नहीं झुकती है। और जिसके अंदर चाह है, इच्छा है, वो तो अपने बेटे से भी झुक जाएगा। अरे भाई तू मेरा बेटा है, ये दे दे वो दे दे। स्त्री है, स्त्री से भी आदमी झुकेगा, गुलाम बन जाएगा। और परिवार में शासन नहीं चलता है, क्यों? कृपण बन गया। जब तुम्हारी स्त्री है, तुम उससे कुछ नहीं मांगोगे, कुछ नहीं चाहोगे, तो अपने आप दबेगी, अपने आप कहेगी शाधि माम त्वा प्रपन्नम, शासन करिए हमारे ऊपर, हम तुम्हारे शरण में हैं। और तुम्हारे अंदर इच्छा आ जाएगी तो वो शासन करेगी तुम पे, और तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम शासन करोगे। शाधि माने हे कृष्ण आप हमारे ऊपर शासन करें। शिष्य वही है वो शासन मानता है, मंत्र लेने वाला शिष्य नहीं। शासितुम योग्य शिष्य, शास धातु से शिष्य बना है। और शिष्य शरण में आता है तो शिष्य है, शरण किसी दूसरे की है तो शिष्य नहीं है। दास तुम्हारो आस और की, हरो विमुख गति को झगरो। वो विमुख है, दूसरे का दास है, दूसरे से इच्छा कर रहा है। तो ये 8वां श्लोक पूरा हुआ। ये जीवन भर याद रखना चाहिए। कृपण कौन है? 49वें में, दूसरे अध्याय के 49वां, कृपणा फल हेतवः, फल की इच्छा भई और कृपण बना।
इच्छा मनुष्य को फल हेतु माने फल की इच्छा मनुष्य को कृपण बना देती है, मंगता बना देती है। इसलिए कृपणता अपने अंदर नहीं आवे, सारे जीवन हम शाहनशाह बने रहें। चा गई चिंता मिठी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। जाओ। कर दिया, हटाओ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, वालों की जय जय गोपिन की जय जय, वालों की जय जय गोपिन की जय जय, बंशी बजैया प्रभु गोविंद जय जय, बंसी बजैया प्यारे गोविंद जय जय, रास रचैया हरि गोपाल जय जय, रास रचैया प्यारे गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, हम ते दीनन कोई जग में, हम ते दीन न कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक धरो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही खरो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापनि जुझरो, विविध ताप तापन जुझरो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, दीनन हित अवतरी जगत में, दीनन हित अवतरी जगत में, दीन पालनी ही विचरो, दीन पालनी ही विचरो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की, हरो विमुख गति को झगड़ो, हरो विमुख गति को झगड़ो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, जय जय जय